गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। साध संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो साखी को सुनकर आपको इसका निचोड़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जी। तो साध संगत जी, इस साखी में ये बताया गया है कि किस प्रकार गुरुओं की कुछ पल की संगति भी हमारा पूरा जीवन बदल कर रख देती है जी, और हमें 84 लाख योनियों से सदा के लिए मुक्त कर देती है। साध संगत जी, कई बार हमारे कान में पड़ा हुआ सत्संग का एक वचन भी हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख देता है जी। तो साध संगत जी, आज हम इस साखी में यही सुनेंगे जी। तो आप जी से निवेदन है कि आप इस साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें जी। और साखी के अंत में अपने गांव या शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे साथ हमारी राधा स्वामी फैमिली कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है जी। तो साध संगत जी, एक साहूकार का नियम था कि वह अपने असामियों से शुद्ध दर शुद्ध लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया, और ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, पर साहूकार ने एक ना सुनी। उसने बछड़े बछड़ियाँ और जो अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, और एक कौड़ी भी ना छोड़ी। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा अपने आप उठाकर ले जा। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया था। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संयोग से वहाँ नज़दीक ही एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बातों को सुन लिया था। महात्मा ने उस गवंडी साहूकार से कहा कि मैं तेरा बिस्तरा उठाकर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि यहाँ तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना, और मैं सुनता जाऊँगा, या मैं करता जाऊँगा और तू सुनते जाना। इस पर लाला ने सोचा कि ये कौन सी मुश्किल की बात है। ये बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊँगा। महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आ गया तो महात्मा ने कहा कि लो लाला जी, मैं अब जाता हूँ। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि ये भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था।
इसलिए इसको कुछ बताना चाहिए। महात्मा ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी और तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं हैं। ये जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की है वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में, तब तुम कह देना कि पहले, और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ। फिर जो होगा तुम खुद देख लेंगे। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा देखो। इसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा बातें की थी। धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में? साहूकार कहने लगा कि पहले दो, और जहाँ वह महात्मा हैं मुझे वहाँ ले चलो। महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। यमदूत उसे अपने साथ वहाँ ले गए जहाँ वह महात्मा वजन कर रहा था। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ गया? साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ। लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जहाँ मालिक का भजन सुमरिन हो वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफ़ी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे और आवाज़ों से तथा इशारों से उसे बुला रहे थे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। महात्मा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। हार कर यमदूत चले गए और धर्मराज के आगे शिकायत की कि जी वह नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि वहाँ ना मेरा गुजारा है और ना ही तुम्हारा, इसलिए अब इसका ख्याल छोड़ दो। 100 पूर्ण साधु के 1 मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं है। तो साध संगत जी, गुरु मत में सत्संग की भारी महिमा है और जीव को बार बार सत्संग में आने का उपदेश दिया गया है। सच्चा सत्संग क्या है? कथा कीर्तन कर लेना, भाषण, गोष्ठियाँ
वाद विवाद कर लेना, एक स्थान पर एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा कर लेना, रागनाद, गीत आदि गा लेना सत्संग नहीं है। सत्य की संगत ही सच्चा सत्संग है। वाणी में उस वाहेगुरु अकाल पुरुष परमेश्वर को, उसके प्रत्यक्ष रूप सतगुरु को और नाम या शब्द को सत्य माना गया है। इसलिए परमेश्वर का मिलाप सत्संग है। सच्चे सतगुरु की संगत सत्संग है और अंदर नाम या शब्द में लीन होना सत्संग है जी। और सच्चा सत्संग ही हमें हमारे कर्मों को ख़त्म करके हमें 84 लाख योनियों से मुक्त कर सकता है जी। तो साध संगत जी, सत्संग ही हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख देता है जी। तो साध संगत जी, इसलिए हमें सदैव सत्संग सुनना चाहिए और रोज़ सत्संग में जाना चाहिए। तो साध संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।